ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी गौतम बुद्ध नगर की, जहां पुलिस ने चेन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। फर्रुखाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने गौवध प्रकरण को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि 29 अक्टूबर 2025 को मदर इंडिया कोर्ट के सामने स्थित पेट्रोल पंप के पीछे एक खंडहर में अवैध रूप से गौवध किया जा रहा था, जहां से हड्डियां, सींग, मांस और खाल बरामद हुई थी। परिषद और दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोतवाल सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 5 लोगों को गिरफ्तार कर रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतने गंभीर प्रकरण में अब तक किसी पर सख्त कार्यवाही नहीं हुई, जिससे सनातन कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है और आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। ज्ञापन में दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की गई। इस दौरान जिला महामंत्री सनी गुप्ता, अमन यादव, सत्यम मिश्रा सहित परिषद और बजरंग दल के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। आपका सनी गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जिला महामंत्री। किस बात को लेकर आज आप लोग कलेक्टर आए? कलेक्टर जो हमारा 29 तारीख को प्रकरण हुआ था गौ तस्करी का, जिसे हम लोगों ने पकड़ा था रेलवे रोड पे। मुन्ना उर्फ मुनव्वर पेट्रोल पंप मालिक है, उसके पीछे जो खंडर है उसमें गाय की खालें और जानवरों की खालें और हड्डियों का तस्करी हो रही थी, हम व्यापार हो रहा है। कौन लोग व्यापार कर रहा है इसका? मुन्ना उर्फ मुनव्वर और आसिफ कुरैशी। क्या अभी आप लोग जिला अधिकारी से मिले तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने ये दिया कि लैब से अभी तक जांच आई नहीं है, जांच आने के बाद इसका प्रकरण होगा। अच्छा, ज्ञापन किसको दिया आपने? ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट जी को दिया, मगर देने को था मुझे डीएम साहब को, मगर वो व्यस्तता थी उनकी, इसलिए मैंने नगर मजिस्ट्रेट जी को दिया। मामला पूरा क्या था? मामला ये है कि जो हमारी गाय माता हैं उनको जो हम लोग भू विसर्जन कर देते हैं, उसको भू विसर्जन इन्होंने फावड़े से उखाड़ के उसको हड्डियाँ निकाल के ला के वहाँ पर उसका व्यापार हो रहा था। अब पूरे शहर से जब हम लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा तो वहाँ 10 गाड़ियाँ, ऊपर कबाड़ा, नीचे मांस ला के रखा गया और वहाँ दिया जा रहा था। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है जो भी इसमें अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और उन्हें जेल भेजा जाए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में आयोजित ताइक्वांडो कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि ताइक्वांडो खेल न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि आत्मरक्षा की भावना भी विकसित करता है। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आज के दौर में युवाओं और विशेष रूप से बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सीखने चाहिए, ताकि वे किसी भी स्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने बताया कि विदेशों में बालिकाएं इस तरह के खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और भारत में भी युवाओं को इस दिशा में आगे आने की जरूरत है। जो भी कदम है, गतिविधियां हैं, उसमें अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। उपस्थित प्यारे बच्चों और सभी आदरणीय गणमान्य जन, ये जो मार्शल आर्ट का, ताइक्वांडो का, कुंग फू जो भी कहें, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है, ये बहुत ही बेहतर सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मरक्षा की आत्मिक प्रणाली को बेहतर करने के लिए है। और ये आप लोग जो इतिहास पढ़ते होंगे, जानते होंगे, उन्हें गर्व होता होगा कि ये क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ताइक्वांडो बड़ा अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है बच्चों के अंदर, विशेषकर लड़कियों के अंदर सेल्फ डिफेंस की ताकत पैदा होती है। और अगर आदमी, कोई भी इंसान अगर वो खुद मजबूत है तो जल्दी किसी की हिम्मत नहीं है उसके साथ
जो व्यवहार करे या कोई बात करे, और खुद मजबूत नहीं है तो कोई भी कुछ कर सकता है। तो ताइक्वांडो जो है हमको मजबूत बनाता है और हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी पूरी तरह से मजबूत हैं। सर बिहार में चुनाव चल रहा है, अब दूसरे फेज की वोटिंग होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ गए थे, उन्होंने कहा हमने अवध जीता है और यहाँ आप लोग मगध जिताइए, इसको लेके क्या कहेंगे आप? बिहार के अंदर हमारी सरकार बन रही है और हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी। कानपुर देहात में दिशा की बैठक में सांसद और पूर्व सांसद में आपस में झगड़ा हो गया। भाजपा के जो सांसद हैं वहाँ भोले सिंह जी, उनका कहना था कि मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ, हिस्ट्री सीटर हूँ, जबकि सरकार लगातार अपराधियों हिस्ट्री सीटरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्हीं भरी बैठक में ये कहा। मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा थाना सेक्टर 113 पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में 2 शातिर चैन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दोपहिया वाहन पर सवार होकर राह चलते लोगों से चैन लूटने की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अपाचे मोटरसाइकिल, चोरी की चेन और उसके 4 टुकड़े, एक सोने का सिक्का, तमंचा और चाकू नकदी बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की शातिर चालाकी के तहत वे कई वारदातों को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहे थे। थाना सेक्टर 113 पुलिस की विशेष कार्यवाही में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। ये 2 अभियुक्त सौरभ यादव और रोनी नाम के 2 अभियुक्त हैं, जिनको थाना 113 पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें सौरभ यादव मूलतः कानपुर का, जबकि रोनी मूलतः आजमगढ़ का रहने वाला है। ये दोनों काफी शातिर अपराधी हैं और चेन स्नैचिंग इनका मेन काम है। इनके द्वारा थाना 113 क्षेत्र की 3 घटनाएं और थाना फेज 1 क्षेत्र की 1 घटना को स्वीकार किया गया है, जिसका माल भी इनके पास से बरामद हुआ है। इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट के अपाचे मोटरसाइकिल, 2 छीनी चैनों के 4 पीस, एक पीली धातु का काफी बड़ा सिक्का है, 5000 रुपए नगद, साथ ही तमंचा, चाकू आदि भी बरामद हुआ है। इसमें जो सौरभ यादव है, इसमें 38 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत है, जिसमें 2 बार इसमें कोर्ट में गैंगस्टर भी लग चुका है। ये काफी शातिर अपराधी है। साथ ही रोनी पे भी लगभग आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। घटना करने का तरीका क्या होता है? ये सुनसान जगहों पे टारगेट करते थे, सोसाइटियों के पास में कोई भी महिला या कोई व्यक्ति अगर ऐसा दिखता था जो चैन पहने है, उसकी चैन तोड़ना आसान है, तो उसकी ये चैन स्नैच करके भाग जाते थे। और खासकर यहाँ पर 113 फेज में जहाँ ज्यादा आसान है भागना, क्योंकि रोडें चौड़ी हैं, वहाँ ही ज्यादा ही इस तरीके की घटनाओं को। नोएडा से सीनू संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के 9वें दीक्षांत समारोह में आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति और शिक्षकों ने पुष्प गुच्छ देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। समारोह में छात्र छात्राओं और अतिथियों से भरे सभागार में राज्यपाल ने अपने संबोधन में समाज और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं मजबूत होंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रेरणादायक संबोधन के दौरान पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह में छात्र छात्राओं को डिग्रियां और मेडल वितरण किए गए। 5 पदक छात्रों को और 32 पदक छात्राओं को प्राप्त हुए हैं। और जोर से ताली लगाओगे। उनके अभिभावक को भी लगाइए मित्रों। कई अभिभावकों के साथ मैंने बात करी, अवॉर्डी छात्र छात्राओं के साथ बात करी, कैसी कठिन परिस्थिति में वे लोग पढ़ते हैं और ऐसी स्थिति में गोल्ड मेडल लाना ये सराहनीय बात है, प्रशंसा की बात है मित्रों। उनके जो अभिभावक हैं ये सामान्य परिवार से आते हैं और शायद माताएं तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, और उनके पिताजी कोई सामान्य काम कर रहे हैं लेकिन अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। यही उत्तम बात है मित्रों कि बेटियों को आगे बढ़ाना।
यह परिणाम निसंदेह महिला सशक्तिकरण की एक उज्जवल मिसाल है। एक ऐसा जब सजीव प्रमाण की यदि अवसर, वातावरण और विश्वास मिले तो नारी किसी भी क्षेत्र में। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र चौपन थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। साइबर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के खाते से निकली रकम को पुलिस ने वापस कराया है। साइबर टीम की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि त्वरित कार्यवाही और जागरूकता से ठगी का शिकार व्यक्ति भी अपना पैसा वापस पा सकता है। जानकारी के मुताबिक चौपन निवासी धीरज जायसवाल के साथ ऑनलाइन ठगी हुई थी। ठगों ने खुद को आरटीओ अधिकारी बताकर लाइसेंस बनवाने के नाम पर 5 का भुगतान करने का झांसा दिया था। लिंक पर क्लिक करते ही 1,89,500 रुपए खाते से उड़ा लिए गए। पीड़ित ने तुरंत चौपन थाने की साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क किया। साइबर टीम ने कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी की राशि को गुजरात, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश स्थित विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कराया। तत्परता से जांच के बाद 1,88,127 की राशि धीरज जायसवाल के खाते में वापस करा दी गई। इस सफलता में थाना चौपन के कांस्टेबल सुनील रावत की भी अहम भूमिका रही। धीरज जायसवाल पाना जी पूरा। कितना पैसा आपका गया था और क्या फोन आया था, क्या कहा गया था आपको? मेरे पे एक लिंक आया था कि आपका डीएल बनने के लिए दिए हैं, उसमें एड्रेस साफ नहीं आ रहा है, तो एक लिंक जाएगा 5 रुपये को उसमें डाल दीजिए तो आपका लाइसेंस वहाँ से डिलीवर कर दिया जाएगा। किस तरह का डीएल था वो? ड्राइविंग लाइसेंस से। तो फिर क्या हुआ? फिर हमने किया, उस पर गया नहीं पता हमको, भैया ऐसे हम अभी बीच में बाद में बात कीजिएगा। उसके बाद 20 सितंबर के आसपास 20 सितंबर 21 सितंबर को मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। कितना गया, कितनी बार में गया, कैसे कैसे? 4 बार में गया। 20 सितंबर को 50,000 एक गया, 49,500 एक गया, फिर 21 को भी 50 गया, फिर 49,000 अलग गया। टोटल कितना चला गया था? 1,89,500। आज आपको थाने बुलाया गया था? हाँ जी, आज थाने बुलाया गया था? हाँ। क्या हुआ, पैसा मिल गया पूरा आपका? हाँ, मुझे सारा पैसा मिल गया 4 किस्तों में। तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस को? पुलिस को मैं हमेशा धन्यवाद दे रहा हूँ कि भैया आपका काम बहुत अच्छा है। आपके द्वारा भाई कई लोग का भला हुआ है, मेरा भी हो गया, इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। हेल्प डेस्क पर नियुक्त हूँ। अच्छा, एक भाई साहब का पकड़ आया था, 1.5 लाख रुपये फ्रॉड हुआ था। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने क्या शिकायत की और आपने किस तरह पहल किया, किस तरह उनकी मदद की? ये हमारे पास आए, इनका बोले हमसे कि इनका 1,89,500 रुपये फ्रॉड हो गया है। फिर इनसे पूछताछ किए और ट्रांजैक्शन से संबंधित आवश्यक कागजात लेकर साइबर पुलिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज किए। उससे कुछ देर बाद ट्रांजैक्शन अपडेट होके हमारे पास आ गया कि जिन बैंकों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, फिर उन खातों को चिन्हित कर उन्हें फ्रीज किया गया तथा फ्रॉड हुई धनराशि को फ्रीज किया गया। उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में आवेदक की फ्रॉड हुई धनराशि को इनके खाते में वापस कराया गया। अच्छा, आपको इसको लेके एसपी साहब ने सम्मानित भी किया था जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपका ये कार्य क्या प्रशंसनीय है, इसलिए आपको सम्मानित किया? हाँ, हम सब काम जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से क्रम कर रहे हैं, उनके पर्यवेक्षण निर्देश में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जिनका फ्रॉड होता है पैसा इस तरह का, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? वो सबसे पहले 19 से 30 पे कॉल करें, जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर कॉल करें। या उस पर कॉल नहीं लग रहा है तो एक साइट है cybercrime.gov.in पर लॉगिन करें, उस पर शिकायत दर्ज करें। यदि शिकायत दर्ज हो जाती है तो संबंधित जो नज़दीकी थाना है वहाँ से संपर्क कर जो साइबर हेल्प डेस्क पे काम कर रहे हैं उनसे मिलें, अपनी शिकायत को बताएं। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरह समाज में आपके साइबर क्राइम बढ़े हुए हैं, इसमें पुलिस को समझता दिख रही है। आज में सर किसी का 1.5 लाख रुपया वापस कराया पुलिस ने, तो सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से साइबर क्राइम पे कंट्रोल हो सकता है, या फिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, हाल फिलहाल में साइबर क्राइम से रिलेटेड घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसमें सबसे अच्छा जो बचाव है वो इसकी जागरूकता ही है। ऐसा ही एक प्रकरण
हमारे थाना चोपन में आया था, जिसमें वादी धीरज जायसवाल जी ने आकर के बताया कि आरटीओ डिपार्टमेंट का उनसे फ्रॉड किया गया है। उनके मोबाइल में कुछ 5 रुपये का लिंक भेज करके लगभग 1,89,000 रुपये इनके बैंक खातों से गायब कर दिए गए। जैसे ही ये सूचना इनको मिली कि पैसा चला गया, इन्होंने तुरंत थाना चोपन में आकर के साइबर सेल से संपर्क किया। साइबर सेल चोपन द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 1930 और एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से ये जो पैसा है इनका, इसको ब्लॉक कराया जो फ्रॉडस्टर के अकाउंट में गए थे, और इसमें 4 किस्तों में लगभग पूरा 100% पैसा इसमें वापस वादी को दिला दिया गया है। ये त्वरित कार्रवाई इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि एनसीआरपी पोर्टल और 1930 पोर्टल पे यदि आप कंप्लेन करते हैं, यदि 24 घंटे के अंदर आप कंप्लेन कर देते हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी कि आपका जो पूरा पैसा फ्रॉड का गायब हुआ है वो वापस आ जाए। इसलिए मैं ये जनता से अपील भी करना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको सूचना लगती कि आपके अकाउंट से पैसा चला गया है फ्रॉड के माध्यम से, तुरंत आप 1930 पे डायल करके अपनी जानकारी नोट कराएं, एवं साइबर सेल जो आपके निकटतम थाने पे मौजूद है वहाँ पे भी ज़रूर संपर्क करें। सर, ये फ्रॉड कब किया गया था? पुलिस ने रिकवर कब तक कर लिया? देखिए 20-21 सितंबर के आसपास इनसे ये लिंक के माध्यम से फ्रॉड हुआ था, और जैसे ही पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई, बैंकों से समन्वय स्थापित करके सारा पैसा ब्लॉक कराया गया अलग अलग तिथियों में, और फिर धीरे धीरे 4 किस्तों में ये टोटल पूरा पैसा वापस आ गया और कोर्ट के माध्यम से इनको वापस दिला दिया गया है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र जनपद पुलिस ने यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में एक शातिर चोर सफ़ी खान पुत्र हसन अली निवासी मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से करीब 24 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी बसों में रैकी कर यात्रियों के गहने और सामान उड़ाने का काम करता था। टीम ने पूछताछ में कई पुराने मामलों का भी खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व में हुई बहुचर्चित चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस की टीम अब गिरोह के 3 अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। मामला फिर क्या है? देखिए, वाड्रफ नगर थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ निवासी श्री गिरीश कुमार सोनी के द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि वो जब बनारस से अपने गृह नगर वाड्रफ नगर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनके जो आभूषण थे, जिसमें 3 किलोग्राम लगभग चांदी थी और 131 ग्राम के लगभग सोना था, ये सारा कुछ उनका जो है चोरी हो गया है। तो इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अभियोग पंजीकृत कराया गया था, और क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई थी। एक टीम सर्विलांस की थी, एक स्वाट हमारी है एसओजी, और तीसरी हमारी टीम जो थी वो थाना रॉबर्ट्सगंज की थी। तीनों टीमों ने अथक प्रयास किया इस चोरी की घटना का अनावरण करने के लिए। धरातली सूचना संकलित की गई, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, और इन सबको देखने के बाद जो है 8/11/2025 को हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि ये घटना जो है वो ये घटना अभियुक्त सफ़ीक खान पुत्र हसन अली निवासी खैरवा जागीर, थाना मानवर, जिला धार, मध्य प्रदेश द्वारा जो है अपने 2 साथियों के साथ की गई है। तो फिर हमारी तीनों टीमें यहाँ से अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ से रवाना की गई। हमारी टीमें वहाँ गई, टीमों ने वहाँ जा करके इन लोगों की जो है गिरफ्तारी के प्रयास किए। इसी क्रम में अभियुक्त सफ़ीक खान पुत्र हसन अली को जो है टोंकी रोड, थाना मानवर, जनपद धार, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 131 ग्राम सोने के आभूषण और 2.9 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।